हेलो एवरीवन, क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड। डियर स्टूडेंट, बेटा जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के कल भी मैंने आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए। आज भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही आपको करा रही हूँ। ओके, इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी, फिर आप नोटबुक में कर लेना। ओके, अब इसमें आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। रानी एलिजाबेथ के भारत आने के समय लंदन और भारत के समाचार पत्रों में क्या खबरें छप रही थी? देखिए, रानी के भारत आने के समय लंदन के अखबारों में उनके शाही दौरे की तैयारियों की छोटी छोटी खबर छप रही थी। लंदन के अखबारों की ये खबरें भारत के अखबारों में ज्यों की त्यों छापी जा रही थी। रानी के सूट का रंग, उसकी कीमत, उसकी जन्मपत्री, उसके पति फिलीपींस के कारनामे, यहाँ तक कि रानी के नौकरों, उनके खानसानों, बावर्चियों और अंगरक्षकों की जीवनियाँ तक, रानी के महल में पलने वाले कुत्तों की तस्वीरें भारत के अखबारों में छापी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक का न होना सरकारी तंत्र के लिए विकट समस्या क्यों बन गया? देखिए, जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी वो इंडिया गेट के सामने लगी हुई थी। अब रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी, वो भारत हिंदुस्तान आ रही थी। अब जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक न होना, ठीक है, सरकारी तंत्र के लिए विकट समस्या क्यों थी? देखिए, भारत के तत्कालीन शासकों में स्वाधीनता के संस्कार नहीं आ सके थे। ठीक है, वे स्वतंत्र हो चुके थे लेकिन फिर भी मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं थे। अतः वे चाहते थे कि इंग्लैंड की रानी के सामने कोई भी ऐसा दृश्य ना आए, ठीक है, जो उसे बुरा लगे। जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को लगवाना उनके लिए एक विकट समस्या बन गया था। देखिए, क्वेश्चन था अपना, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक न होना सरकारी तंत्र के लिए विकट समस्या क्यों बन गया था? देखिए बेटा, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक का न होना सरकारी तंत्र के लिए विकट समस्या इसलिए बन गया था क्योंकि ये लोग बेटा तत्कालीन शासकों में स्वाधीनता के संस्कार इनमें अभी नहीं आए थे। मानसिक रूप से ये अभी भी गुलाम थे। ठीक है, ये चाहते थे कि इनको ये मानना था कि इंग्लैंड की रानी के सामने ऐसा कोई दृश्य ना आए सामने जिससे उन्हें बुरा लगे, इसलिए इन्हें लाट पर नाक लगाने की इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर आंदोलन क्यों और किनके द्वारा हुए थे और फिर इसका क्या परिणाम हुआ? जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर आंदोलन हुए, ठीक है, क्यों जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर आंदोलन क्यों और किसके द्वारा हुए? क्यों हुए, किसके द्वारा हुए और इसका क्या परिणाम निकला? ठीक है, देखिए, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक बनी रहे या हटा दी जाए, इस प्रश्न को लेकर राजनीतिक दलों के आंदोलन हुए। ठीक है, एक पक्ष नाक को तोड़ देना चाहता था तो दूसरा पक्ष यह चाहता था कि नाक बनी रहे, ठीक है, बनाए रखने पर तुला हुआ था। इन आंदोलनों में कोई सर्वसम्मत हल नहीं निकल पाया। जॉर्ज पंचम की नाक पूर्ववत बनी रही। ठीक, खामोश, नेक्स्ट क्वेश्चन, खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, इसमें क्या व्यंग है? देखिए, पंक्ति देखिए, खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। ठीक है, खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, इसमें क्या व्यंग निहित है? देखिए, राजनीतिक दलों में जॉर्ज पंचम की नाक के लिए आंदोलन किए गए। बहस का विषय था कि जॉर्ज की नाक रहने दी जाए अथवा हटा दी जाए।
कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में, परंतु ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। कहने का आशय यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनको अपनी तरफ खींच रहे थे। इस कथन में व्यंग निहित है कि राजनीतिक लोग अत्यंत चालाक होते हैं और तटस्थ लोगों को भी अपने पक्ष में मानकर उनकी शक्ति बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक किसने और क्यों तोड़ी होगी? देखिए, मूर्ति लगी हुई थी इंडिया गेट के सामने। सोचकर बताइए कि जॉर्ज पंचम की नाक को किसने तोड़ा होगा और क्यों? देखिए, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को तोड़ने वाला कोई भारतीय स्वाभिमानी देशभक्ति होगा। स्वतंत्र भारत के किसी स्वाभिमानी भारतीय की नज़र जब जब भी इस मूर्ति पर पड़ती होगी तो उसके आत्मसम्मान को चोट लगती होगी। इस कारण भारत की गुलामी के प्रतीक जॉर्ज पंचम को किसी युवा ने कुरूप बना डाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। लेखक के इस कथन से मूर्तिकार के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए बेटा क्वेश्चन, मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। ठीक है, लेखक के इस कथन से मूर्तिकार के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस कथन में कलाकार कहे जाने वाले लोगों के चरित्र पर व्यंग किया गया है। अतः कहने को तो ये मूर्तिकार, ठीक है, मूर्तिकार एक कलाकार है, लेकिन पैसा उसके चरित्र की कमजोरी है। उसकी कलाकारी इस बात में है कि वह कुशलता से जॉर्ज पंचम की नाक लगाने का सरकारी ठेका पाने में सफल हो जाता है। ठीक है, और वह कलाकार न होकर कला को बेचने वाला है। पैसे के लालच में वह राष्ट्रीय स्वाभिमान को भूलकर, ठीक है, कमेटी को ऐसे ऐसे सुझाव देता है जो देशभक्ति को अपमानित करने वाली है। क्या सुझाव दिए थे इसने? पहले तो ये कि जिस लाट से ये नाग मूर्ति बनी है उस पत्थर को खोजने की, फिर पत्थर नहीं खोजा गया तो क्या सुझाव दिया? स्वतंत्रता सेनानियों की, बच्चे या बड़े, जिसकी भी नाक फिट आए वो लगा देते हैं। और जब ये भी सही नहीं बैठा तो क्या सुझाव दिया कि जिंदा व्यक्ति की नाक लगा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें, मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था, तब पैसे की उसे प्रॉब्लम थी और पैसा वो कमाना बहुत अधिक चाहता था। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। लेखक का यह कथन सरकारी तंत्र और अखबारों के बीच किस तालमेल पर व्यंग करता है? यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। लेखक का यह कथन सरकारी तंत्र और अखबारों के बीच किस तालमेल पर व्यंग करता है? देखिए, आज अखबारों और सरकार दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अखबारों को सरकारी विज्ञापन तथा अन्य सुविधाएं चाहिए और सरकार को अखबारों में अपनी नीतियों और कार्यों की प्रशंसा चाहिए। अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दोनों एक दूसरे का लिहाज करते हैं। सरकार और समाचार पत्रों के बीच यह अपवित्र गठबंधन प्रजातंत्र के लिए शुभ नहीं हो सकता। देखिए, यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। लेखक का यह कथन सरकारी तंत्र और अखबारों के बीच किस तालमेल पर व्यंग करता है? देखिए, आज अखबार और सरकार दोनों को एक दूसरे की क्या होती है? ज़रूरत पड़ती है। अखबारों को सरकारी विज्ञापन तथा सुविधाएं चाहिए और सरकार को अखबारों में अपनी नीतियों और कार्यों की प्रशंसा चाहिए। अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दोनों एक दूसरे का लिहाज करते हैं। सरकार और समाचार पत्रों के बीच यह
अपवित्र गठबंधन प्रजातंत्र के लिए शुभ नहीं होता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, यदि आप भारतीय शासकों के स्थान पर होते तो इस प्रसंग में क्या भूमिका और प्रतिक्रिया होती आपकी। यदि आप भारतीय शासकों के स्थान पर होते तो आपकी इस प्रसंग में क्या भूमिका होती। देखिए, यदि हम उस समय भारतीय शासकों के स्थान पर होते तो सर्वप्रथम हम इंग्लैंड की रानी को भारत के शाही दौरे पर आमंत्रित ही नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम भारतीय शासकों के स्थान पर अगर हम होते तो हम इंग्लैंड की महारानी को हिंदुस्तान में आने के लिए आमंत्रित ही नहीं करते। इसके अतिरिक्त हम जॉर्ज पंचम की नाक लगवाने की चिंता करने के बजाय, ठीक है, उसकी मूर्ति को इंडिया गेट से हटवाकर हम क्या करते कि उस मूर्ति की पर नाक लगाने के बजाय ही हम उस मूर्ति को वहाँ से हटाकर, इंडिया गेट से हटाकर किसी संग्रहालय, किसी म्यूज़ियम में पहुँचा देते। यदि इंग्लैंड की रानी आती भी तो हम उसका मात्र औपचारिक स्वागत करते कि हम ऐसे इतना ज़्यादा जैसे भारतीय शासकों की तरह ये हम इतनी घटिया हरकत बिल्कुल ना करते कि जिंदा व्यक्ति की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दिया। ऐसा घटिया कार्य हम कभी भी ना करते। ठीक है, क्या करते, पहली बात तो रानी को आने के लिए आमंत्रित ही ना करते। इसके अतिरिक्त हम जॉर्ज पंचम की नाक लगवाने की चिंता करने के बजाय हम उनकी मूर्ति को किसी संग्रहालय में पहुंचा देते। यदि इंग्लैंड की रानी आती भी तो हम उसका मात्र औपचारिक फॉर्मेलिटी के लिए ही स्वागत करते। इस तरीके से हम ना करते। ठीक है बेटा, ये समझ आया ये आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं, इसमें क्या व्यंग निहित है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको करा दिए। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं, इसमें क्या व्यंग निहित है। देखिए बेटा, इंग्लैंड की रानी हिंदुस्तान आ रही थी। उसके आने पर राजधानी दिल्ली को एक दुल्हन की भांति सजा दिया गया। पुरानी और टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत हो गई। दुरुस्त होने के बाद वे ऐसी लग रही थी जैसे नई बनाई गई हों। ये काम ऐसे तेजी से हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सड़कें एकाएक नई बन गई, चमकने लगी। दिल्ली सज संवर कर तैयार थी, परंतु जॉर्ज की नाक गायब थी। लेखक के इस कथन का अर्थ यह है कि दिल्ली में सरकारी शान शौकत को पूरी थी, किंतु शासकों में आत्मसम्मान की भावना का अभाव था। जॉर्ज की मूर्ति को नाक लगाने का प्रयास में वे भारत की शान को मिट्टी में मिला रहे थे, देश की नाक कटवा रहे थे। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये आंसर आपको कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इसमें क्या व्यंग निहित है। इंग्लैंड की रानी जब हिंदुस्तान आ रही थी, इंग्लैंड की रानी कौन, एलिजाबेथ, तो उनके आने पर दिल्ली राजधानी दिल्ली को एक दुल्हन की भांति तैयार किया गया, एक दुल्हन की भांति सजा दिया गया। दुरुस्त होने के बाद वह ऐसी लग रही थी जैसे नई बनाई हो। यह काम ऐसी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चला। सड़कें एकाएक नई बन गई, चमकने लगी। दिल्ली सज संवर कर तैयार हो गई, परंतु जॉर्ज की नाक गायब थी। लेखक के इस कथन का परोक्ष अर्थ यह है कि दिल्ली में सरकारी शान शौकत तो पूरी थी, परंतु शासकों में आत्मसम्मान की भावना पूरी तरह अभाव था। जॉर्ज की मूर्ति को नाक लगाने के प्रयास में वे भारत की शान को मिट्टी में मिला रहे थे, देश की नाक कटवा रहे थे।
ठीक है बेटा, ये काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए। जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपके पास क्वेश्चन आए हैं बेटा, ध्यान से उन क्वेश्चंस को सुनना, लिखना। मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड करूँगी, अच्छे से समझना। कोई भी डाउट हो बेटा, आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कृतिका का। ओके।